Good afternoon, class 12 students. We are doing a very important theorem today. It is known as Lagrange's mean value theorem. ठीक है, और एक होता है रोल्स थ्योरम. तो ये दोनों कनेक्टेड हैं. देखिए क्या होते हैं. एक बार फिर से डिटेल में देखते हैं. पिछले लेक्चर में बताया था मैंने. तो Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम कुछ इस तरह से होती है. सपोज करो आपके पास एक कर्व है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस पे आप मान लीजिए एक फंक्शन है, ये इसका ग्राफ इस तरह से जा रहा है. कर्व ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, ठीक है. ये इसका वैल्यू है ए पर एफ ऑफ ए, और बी पर इसका वैल्यू है एफ ऑफ बी, ठीक है. तो हम एक इंटरवल लेते हैं ए से बी. यहाँ पर ये फंक्शन इस साइड में राइट कंटिन्यूअस है और इधर लेफ्ट कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन ए से बी, ठीक है. डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, देखेंगे. तो बेसिकली क्या होता है कि ये कहता है कि एक पॉइंट मिलेगा ए से बीच में, कहीं ए से बी के बीच में सी, सच दैट सी बिलोंग्स टू, और सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है. और एफ डैश सी मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. ये इस थ्योरम को हम बोलते हैं एल एम बी टी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है. इसको समझना या प्रूव करना है बड़ा आसान तो नहीं, पर इजी है. अगर आप इमेजिन करो कि हमने इस कॉर्ड को बनाया, तो अगर ये फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो जब हम इस लेंथ को डिक्रीज करेंगे, सपोज करो ये लेंथ ए बी है, तो ये कॉर्ड क्या बन जाएगी, यहाँ पे टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है ना. इसका स्लोप हमने सेम रखा है, मतलब इसके पैरेलल हमने लाइन बनाई है बहुत सारी. तो एक लाइन डेफिनेटली इसके पैरेलल, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और डिफरेंशिएबल है, मतलब हर पॉइंट पर इसकी टेंजेंट अवेलेबल है. डिफरेंशिएबल का मतलब होता है एट एवरी पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट, ओके. दिस इज इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. डिफरेंशिएबल मींस एट एवरी पॉइंट देयर इज अ यूनिक टेंजेंट. तो इसका एक टेंजेंट डेफिनेटली मिलेगा, यूनिक एक तो मिलेगा कम से कम. इफ द ग्राफ इज कर्व्ड मोर देन वन प्लेसेस, देयर कुड बी 1 2 2 3 4 और n नंबर ऑफ टेंजेंट्स, बट एक तो मिलेगा जो इसके पैरेलल आएगा, इसका भी स्लोप एग्जैक्टली इसके बराबर आ जाएगा. उसी पॉइंट को हम नाम देते हैं सी, और उस पर इस लाइन का स्लोप है एफ डैश सी, और ये जो हमारी कॉर्ड है इसका स्लोप है एफ बी माइनस एफ ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए हो गया, ठीक है. अब रोल्स थ्योरम क्या कहता है? रोल्स थ्योरम में इसका एक पर्टिकुलर केस है इनफैक्ट कि अगर एफ ए और एफ बी बराबर हो जाए तो एफ डैश सी जीरो हो जाएगा. वो तो हमको दिख रहा है. अगर एलिमिटी में हम एफ बी इज इक्वल टू एफ ए डाल दें तो क्या मिलेगा? मिलेगा जीरो अपॉन बी माइनस ए, दैट इज जीरो. सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द रोल्स थ्योरम एंड द लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम. अच्छा, इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखो आपका कि एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए इंटरवल, दिस इंटरवल क्लोज इंटरवल ए एंड बी, एंड ओपन इंटरवल ए एंड बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए. मतलब यहाँ पे भले ही ये ग्राफ डिफरेंशिएबल ना हो, ऐसे हो तो चलेगा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं हो तो भी चलेगा, ठीक है, बिकॉज वी विल गेट अ यूनिक कॉर्ड. बट इफ इट इज ब्रेकिंग हियर, अगर यहाँ पे ब्रेक हो गया ग्राफ, देन हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट से, ठीक है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ग्राफ हियर. सपोज करो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये है, फिर एकदम ब्रेक हो गई, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अब ये ज्वाइन करोगे या ये ज्वाइन करोगे तो यूनिक कॉर्ड नहीं मिलेगी. इसलिए यहाँ पर ग्राफ को कंटिन्यूस होना पड़ेगा ए और बी पर डिफरेंशिएबल इनसाइड होना चाहिए, इनसाइड द इंटरवल होना चाहिए. बट एट द पॉइंट्स अगर नहीं भी है, कंटिन्यूस है तो भी चलेगा, बिकॉज द कॉर्ड विल बी यूनिक, ठीक है. और अंदर डिफरेंशिएबल क्यों होना चाहिए? क्योंकि द टेंजेंट शुड बी यूनिक, राइट. तो इसके कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं. इसके शानदार एप्लीकेशन है हमारे पास, कुछ रूट्स निकालने में भी इसमें काम में आते हैं. एक रोल्स थ्योरम का एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है. तो देख लेते हैं क्या एप्लीकेशन है, ध्यान से देखिए. एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये कि अगर एफ ऑफ एक्स आया आपके पास, है ना, या एक एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके बताओ. इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ओके, प्रूव दैट. देखो एकदम ऐसा लगेगा इससे रिलेटेड ही नहीं है क्वेश्चन. इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो, प्रूव दैट 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हैज एट लीस्ट वन रूट
इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अब हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा कहाँ से एलिमेंट आ गया है। यहाँ पे कोई डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करी, कंटिन्यूटी की बात नहीं करी, सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछ लिया। आप इसको दूसरे मेथड में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए पॉज करके। क्वेश्चन ये है कि इफ a + b + c 0 है तो प्रूव करोगे 3ax² + 2bx + c = 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको अटेम्प्ट करते हैं रोल्स थ्योरम से। तो कैसे होगा देखिए आप, अगर आप ये देख लें कि 3 सपोज करो एक फंक्शन लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, f(x), ठीक है, और वो उसको ऐसे लिखते हैं ax³ + bx² + cx + 2। ठीक है, अब एक इंटरवल जो सेलेक्ट कर लेते हैं 0 to 1। तो सबसे पहले f0 निकालिए। f0 क्या आएगा, 0 + 0 + 0 यानी d आ गया, f0 d आ गया। और f1 निकालिए, f1 क्या आएगा, a + b + c + d। ठीक है, बट ये तो हमने 0 दे रखा है तो ये भी d आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, f0 = f1 है। ठीक है, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस इन इट्स डोमेन। तो ये कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। अब f0 f1 इक्वल आ गया, इसका मतलब इन द इंटरवल 0 से 1 में एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पर f'(c)(0) है, वो पॉइंट c है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 3ax² + 2bx + c। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है इसमें कोई ना कोई एक x0 है, यानी कि दिस मस्ट बी 0 एंड x मस्ट बिलोंग टू 0 to 1। एक रूट इसका डेफिनेटली 0 to 1 बिलोंग करेगा, बिकॉज f0 = f1। यानी कि ये मान लो कि ये जो ग्राफ है 0 और 1 पर इसकी वैल्यू इक्वल थी और एक कंटिन्यूस ग्राफ है, तो ये कहीं ना कहीं पर कर्व हुआ होगा और वहां पर स्लोप डेफिनेटली 0 हुआ होगा। और स्लोप कैसे निकालते हैं हम, इसको डिफरेंशिएट करके। तो जो भी डेरिवेटिव आया उसको मैंने 0 कर दिया, तो एक वैल्यू डेफिनेटली मिली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हमने रोल्स थ्योरम से कर दिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और देखते हैं एलिमेंटिकल रोल्स थ्योरम के एग्जांपल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस मेथड फॉर इवन योर जेईई मेंस। ठीक है, एडवांस के लिए भी अच्छा है, तो इसको करो। और 12th क्लास के लिए तो है ही। एक फंक्शन लेते हैं f(x), ठीक है, x² + 1 और 3 - x 0 से x <1 1 x <2 समथिंग लाइक दिस। ये फंक्शन डिफाइंड है इस तरह से, और इसको ब्रांच फंक्शन बोलते हैं हम। अब इसमें हमको रोल्स थ्योरम कंसीडर करना है 0 से 2 में, या एलिमिटी कंसीडर करना है। एलिमिटी टेस्ट करेंगे, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम टेस्ट करते हैं इसके अंदर। तो पहले अपन देखते हैं 0 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो f0 की वैल्यू दिखाते हैं। f0 पर इसकी वैल्यू आ रहा है 0 + 1 यानी 1। और f2 पे निकाल लेते हैं। f2 पर आ रहा है 3 - 2 1। तो रोल्स थ्योरम लग रही है यहाँ पे। वेरी गुड, वी कैन अप्लाई रोल्स थ्योरम। अब एक बार और टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये कंटिन्यूस है। तो 0 से 1 में ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कंटिन्यूस है। बट 1 पे देख लो, 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है 1 + 1 2, f1 2 आ रहा है। और यहाँ पर भी यानी LHL और RHL जो बराबर आनी चाहिए, तो 1 पर LHL आया, LHL, ठीक है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं ना f1 - ठीक है, और 1 समटाइम लाइक दिस f1 - 0। ठीक है, इसका वैल्यू आया हमारे पास कितना आया 2, और एक आता है f1 + 0। ठीक है ना, और इसका वैल्यू हमारे पास आया यहाँ से RHL 3 - 1, तो वो भी 2 आ रहा है, पक्का से कंटिन्यूस भी आ गया। तो f0 f1 के बराबर है, कंटिन्यूस है। अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए फंक्शन को। तो ये जो फंक्शन आया, देखो डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, और ये भी डिफरेंशिएबल है। बट 1 पे क्योंकि फंक्शन ने वैल्यू चेंज करी है, अपनी ब्रांच चेंज किया है, इसलिए 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और f1 तो हमको मालूम है, f1 तो 2 है, तो अपन LHD और RHD निकाल लेते हैं नॉर्मल तरीके से, या फिर एक शॉर्टकट भी है। पहले लिख लेते हैं LHD क्या आ रहा है, डेफिनेट डेरिवेटिव आ रहा है इसका f ऑफ, यहाँ पे निकाल लेते हैं एट विच पॉइंट यू टू फाइंड 1,
तो एफ यहाँ पे सीधे लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये 2 कहाँ से है, ये एफ 1 की वैल्यू है अपॉन एच लिमिट एच टेंड टू 0, ये अपना एल एस टी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो बेसिकली आएगा आप देखो 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन एच, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, एच से एच कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला यहाँ पे 2 प्लस एच, मतलब 2 आ गया। एल एस टी आपकी 2 आ गई, वेरी गुड, डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट हो गया एल एस टी। आर एस टी बाकी है। आर एस टी में आप ऐसे निकालोगे, सपोज करो ये आपका आर एस टी है, तो लिमिट वापस फंक्शन की वैल्यू एफ वन पे तो 2 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे आपने 3 माइनस, ठीक है। और अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को 1 माइनस एच करना चाहिए था, एक बार ध्यान से देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे को ऐसे देना था एल एस टी, इसे कर लेते हैं 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच, ऐसे करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये एल एस टी था। एनी हाउ चेक कर लेते हैं इसको, लिमिट एच टेंड टू 0, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 2h प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 माइनस 2, ये तो फिर से करिए माइनस एच, यहाँ पर आप कॉमन निकाल लीजिए, माइनस एच नीचे से काट दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस एच, तो 0 डालेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पिछले वाले में 1 माइनस एच करना था। चलो अब नेक्स्ट में करेंगे 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच यहाँ डालेंगे, तो आएगा एफ, मतलब हम निकाले आर एस टी, ठीक है। तो इनफैक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 प्लस 0 का डैश, तो 1 क्या होता है इसका आंसर, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 माइनस 1 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच। सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 0, एंड आई थिंक दिस इज माइनस एच अपॉन एच, ये माइनस 1 हो गया। एल एच टी आ रहा था, एल एच टी आ रहा था 2 और आर एस टी आ रहा है माइनस 1, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है फंक्शन, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 1 to 2, so we cannot apply those theorems, so that's it। तो ये एक इसका मेथड हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते हैं, आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखते हैं एलएमईटी के लिए। सपोज करो क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स माइनस हाफ 2/3, इस फंक्शन का आपको चेक करना है 0 से 1 के बीच में कि ये एलएमईटी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पहले f0 देख लेते हैं, f0 के लिए आप वैल्यू निकालेंगे माइनस हाफ की पावर 2/3, ठीक है। x बिलोंग्स टू r है, तो नेगेटिव का क्यूब रूट तो होता है, स्क्वायर करके क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू वैलिड है, अलाउड है, फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव माइनस 1 का स्क्वायर और उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और क्यूब रूट निकालोगे तो नेगेटिव का स्क्वायर भी अलाउड है, तो ये वैल्यू अलाउड है। f1 क्या आएगा, f1 आएगा 1 माइनस हाफ, यानी हाफ का पावर 2/3, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है इसलिए अलाउड है। तो f0 f1 दोनों वैलिड हैं, ठीक है। अब एलएमईटी के लिए कंडीशन होती है क्या ये कंटिन्यूस है ग्राफ, तो कंटिन्यूस कहाँ पे चेक करें, 0 पे तो 1 पे वैल्यू है ही, और हाफ पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यूस भी है, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस आ गया, और फंक्शन अब आता है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करना, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और चेक करेंगे हाफ पर इसका क्या होता है। तो आप देखो एफ डैश एक्स अगर हम निकालने गए ना, तो बेसिकली आया 2/3 एक्स माइनस हाफ, 2/3 माइनस 1 होता है माइनस 1/3, तो ये पूरे को पूरा नीचे आ गया, मतलब 2/3, अब तो ये नेगेटिव पावर बन चुका है। अब ये नेगेटिव पावर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा जब x इक्वल टू हाफ होगा, x इक्वल टू हाफ पर f डैश x ब्रेक हो जाएगा, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, ठीक है, इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, मतलब f डैश x ब्रेक हुआ, मतलब f डैश x डिसकंटिन्यूस आ गया, मतलब ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हुआ हाफ पर। तो द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू हाफ, मतलब यू कैन नॉट अप्लाई एलएमईटी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड 1 एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो साइन एक्स और एक्स 0 पे दोनों 0 हो जाते हैं, तो डेफिनेटली
जब x जीरो नहीं है तो ये भी कंटिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है, ये भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, इन दोनों का कोएफिशिएंट भी कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट जीरो। सो जीरो पर हमको क्या करना है, जीरो पे पहले देख लेते हैं कि अगर अपन एक इंटरवल मान लेते हैं, इसके अंदर मान लीजिए आपको इंटरवल दे दिया 0 से 1, ठीक है। तो साइन जीरो, अब जीरो पे जो वैल्यू है, जीरो पे इसको क्या होना पड़ेगा, कंटिन्यूस होना पड़ेगा। कंटिन्यूटी के लिए हम चेक करते हैं इसका जो आर एच एल है, ठीक है। तो हमको मालूम है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है, साइन जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, ये तो डेफिनेटली वन आ गया और फंक्शन की वैल्यू भी वन ही है जीरो पर, इसका मतलब ये राइट कंटिन्यूस है, ठीक है। तो फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस एट जीरो। देखो कंटिन्यूटी तो चेक हो गई, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बेसिकली इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 से 1 में कहीं प्रॉब्लम करता है क्या, x इज इक्वल टू 0, देख लो साइन x अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अपन डेरिवेटिव सीख रहे हैं तो कैसे होता है, x का स्क्वायर यहाँ पे आएगा, x यहाँ पे आएगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x माइनस यहाँ पे लिखेंगे हम साइन x इंटू 1। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये यहीं पे कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, बट दैट्स नॉट रेलेवेंट बिकॉज x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस है, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 0 पर, और क्योंकि राइट साइड में जा रहा था तो ये आएगा x इज इक्वल टू 0 पर, ये प्रॉब्लम करता है या नहीं करता है। वैसे इसको अपन निकाल सकते हैं कि क्या ये कंटिन्यूस, इसकी लिमिट क्या होगी इस फंक्शन की 0 पर। तो एक काम करते हैं, एक लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 x cos x माइनस साइन x 1x का, क्या ये रिजॉल्व हो सकती है, लिमिट देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर ये ज़्यादा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो एक x लेते हैं दोनों को, तो आएगा cos x माइनस साइन x, ठीक है, एक x दिया अपॉन x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इंटू 1 अपॉन x, ठीक है। तो cos 0 तो होता है 1, और हालांकि ये लिमिट रिजॉल्व हो रही है पर ये वन अपॉन एक्स जो है ये आपको वैसे आप सीरीज एक्सपेंशन से इसको ट्राई कर सकते हो। लेट्स ट्राई द सीरीज एक्सपेंशन, एक अच्छा क्वेश्चन बन रहा है लिमिट का, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 x cos x माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, तो एक बार देख लेते हैं। आपको मालूम है e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। e की पावर आयोटा x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस आयोटा x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर आता है, फिर क्या आता है, क्योंकि आयोटा का क्यूब आ जाएगा तो एक तो आयोटा आ जाएगा, फिर माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस आएगा मेरे ख्याल से 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये तो हो जाएगा आपका cos x का एक्सपेंशन, और sin x का एक्सपेंशन है ये x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 5, ये आ, ठीक है। अल्टरनेट चल रहा है प्लस माइनस में, तो अगर आप x से इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x आ जाएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, एक्स की 5 आ जाएगा यहाँ पे। अब इन को माइनस कर देते हैं तो माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हाँ देखो अब ये तो कट गया, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर सीधे एक्स क्यूब पे पहुँच गए हम, ठीक है ना। और एक्स क्यूब की जो भी आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर से जैसे हम डिवाइड करते हैं उसको, तो वो सारे के सारे जीरो आते हैं, मतलब ये लिमिट तो जीरो जा रही है, तो डेफिनेटली ये जो है फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया जीरो पर, ठीक है। तो एलिमेंट्री यहाँ पर पक्का से अप्लाई हो गया, वो तो पहले भी हो रहा था पर एक चेक करने के लिए हमने इतना सॉल्व किया। These were some of the question on LMET and Rolle's theorem. So we'll do some more question on differentiation in the next class. So see you in the next class.